हेलो दोस्तों, आज हम मोर देन फ्रेंड के सीजन 1 के एपिसोड 1 के बारे में बात करने वाले हैं। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मेटाफर पब्लिशर के प्रेसिडेंट जुनसू स्पीच दे रहे होते हैं। हमें फिर वू यूंग को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो मल्टीपल वर्क किया करती थी, पर उसे सबसे ज्यादा कैलीग्राफर का वर्क पसंद था। वू यूंग अपने डेटिंग पार्टनर के लिए एक गिफ्ट पैक कराती है और उससे मिलने जाती है। जब वू यूंग उससे मिलती है तो वो वू यूंग को आई लव यू बोल देता है, पर वू यूंग उस आई लव यू के रिस्पॉन्स में कुछ नहीं बोलती है, तो उसका पार्टनर उससे ब्रेकअप का बोल देता है। तो वू यूंग भी रेडी हो जाती है ब्रेकअप के लिए। फिर एक कपल को दिखाया जाता है जिन्हें वू यूंग ब्रेकअप की बात बताती है। फिर हमें दिखाया जाता है सब दोस्त मिलकर ड्रिंक करने का डिसाइड करते हैं। जब साथ बैठ के सब खा पी रहे होते हैं तो वू यूंग के दोस्त बोलते हैं अब और ब्रेकअप करना बंद करो, तुम्हारे 12 एक्स हो चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वू यूंग के फोन पर एक मैसेज आता है, तो वू यूंग बाहर जाकर उसे पढ़ती है, जिसमें उसका एक्स लिख रहा था तुम कभी डेट मत करना, तुम्हें प्यार करना आता ही नहीं है। वू यूंग अपने आप से बात करते हुए बोलती है मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती, ये एक कर्ज है मुझ पर, बस उस एक पर्सन के अलावा। वू यूंग एक नंबर मिलाती है और सामने वाला पर्सन को सुनाने लगती है और बोलती है मैं क्यों आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ वू यूंग गाने सुनती हुई स्कूल की ड्रेस में चली जा रही होती है कि तभी एक हैंडसम सा लड़का लीसू पीछे से आता है और उसका एयरपोर्ट निकाल देता है। वू यूंग पूछती है कौन हो तुम, तो वो लड़का बताता है वू यूंग के शूज लेस खुले हुए हैं। फिर हमें असेंबली का सीन दिखाया जाता है जहां वू यूंग ने एक अवार्ड जीता होता है। हमें दिखाया जाता है उस लड़के पर स्कूल की सारी लड़कियां फिदा होती हैं और उसके आसपास घूमती रहती हैं। वू यूंग अपना अवार्ड असेंबली में ही भूल गई थी, तो वो लड़का उसका अवार्ड उसे वापस देता है, जहां दूसरी लड़की इस चीज से जेलस होती है। फिर हमें दिखाया जाता है बारिश हो रही होती है, तो वो अपनी चश्मिश दोस्त के साथ एक ही अम्ब्रेला में चली जाती है और वो लड़का भी अपने दोस्त के साथ एक ही अम्ब्रेला में चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वू यूंग अपनी अवार्ड मनी से अपने पेरेंट्स को पार्टी दे रही होती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है वू यूंग के दोस्त उसकी बुराई कर रहे होते हैं, जिसे वू यूंग सुन लेती है और सैड होकर अकेले कहीं बैठने चली जाती है। तभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो गाने सुनता हुआ आ रहा होता है और उसके बगल में बैठ जाता है। फिर अपना एक एयरपोर्ट उसके कान में लगा देता है। जो लड़कियां वू यूंग के बारे में बुरा भला बोल रहे थे वही लड़कियां वू यूंग से फिर से कुछ बोलने आए थे, पर वो लड़का वू यूंग का हाथ पकड़ के ग्रुप मीटिंग का बोल के ले जाता है और अकेले में वू यूंग पर गुस्सा करता है कि वो लड़कियां वू यूंग का फायदा उठाती है, फिर भी वू यूंग को समझ नहीं आता है। वू यूंग पूछती है इससे उसे क्या प्रॉब्लम है, तो वो लड़का बोलता है उसे बुरा लगता है ये सब देख के कि तभी बाकी के मेंबर्स भी आ जाते हैं। उस लड़के का दोस्त उस चश्मिश पर लाइन मार रहा होता है। फिर सब टीम मेंबर्स एक जगह जाते हैं जहां सब काम करते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। फिर वू यूंग और उस लड़के को दिखाया जाता है जो साफ सफाई कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से कोई बोलता है सामान उठाने को, तो वो लड़का बोलता है हाँ उठा देगी वू यूंग। तो वू यूंग उसकी तरफ देखती है तो लड़का बोलता है सामान भारी है, मेरे पीठ में मोच आ गई। तो फिर वो दोनों सामान उठा के चल रहे होते हैं, तो वू यूंग बोलती है तुमने मुझे एक और ऑर्डर दिया तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो वो लड़का बोलता है ये अच्छा है, अपने लिए लड़ना सीखो, बस अंदर ही अंदर सहती मत रहा करो। ये बोलकर वो लड़का अपना सामान भी वू यूंग को देकर एक बूढ़ी अम्मा को अपनी पीठ पर चढ़ा के उन्हें छोड़ने लगता है। फिर उन दोनों को बातें करते हुए दिखाया जाता है जहाँ वू यूंग पूछती है तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या, तो वो लड़का बोलता है बिल्कुल है। तो वू यूंग बोलती है ओ जिनजैंग है, तो इसके रिस्पॉन्स में वो लड़का बोलता है एक और है। वू यूंग पूछती है कौन, तो वो लड़का बोलता है तुम। फिर उन दोनों को कपड़े सुखाते दिखाया जाता है। वू यूंग का हाथ नहीं पहुंचता है तो
वो लड़का वुयुंग की हेल्प करता है, पर वो वुयुंग के थोड़े पास आ जाता है तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वुयुंग थोड़ा पीछे हटती है तो गिरने वाली होती है, तभी वो लड़का वुयुंग को पकड़ लेता है। फिर दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वुयुंग उस लड़के के पीछे छुपी होती है और सब लोग बॉल से खेल रहे होते हैं। बॉल उस लड़के के पास आती है, लड़का तो नीचे हो जाता है पर वुयुंग के मुंह पर जाके बॉल लगती है और वुयुंग गिर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वुयुंग की चश्मिश दोस्त उसके साथ होती है और उसका हालचाल पूछते हुए चल रही होती है। जब दोनों वॉशरूम के यहाँ पहुँचते हैं तो वापस से वही पुरानी लड़कियां वुयुंग के बारे में बुरा भला बोल रही होती है। वुयुंग चलने को बोलती है पर उसकी चश्मिश दोस्त उन लड़कियों से लड़ने लगती है। पीठ पीछे वुयुंग की बुराई क्यों करती हो, उनके बीच आर्ग्यूमेंट होता है। वुयुंग को फाइनली गुस्सा आता है और वो उस लड़की को गिरा देती है। फिर दोनों के ग्रुप में फाइट स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर लड़ने के बाद टीचर आता है और लड़ाई छुड़ा देता है और वुयुंग के ग्रुप को पनिशमेंट मिलती है। फिर हमें वुयुंग को पढ़ते हुए दिखाया जाता है कि तभी उसके फोन पर मैसेज आता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो मैसेज उसी लड़के का होता है जिसने वुयुंग को मिलने को बुलाया था। वुयुंग उस लड़के के पास चली जाती है मिलने। वो लड़का वुयुंग के लिए मेडिसिन लाया होता है जो वो वुयुंग से मिलके उसे दे देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वुयुंग अपने दोस्तों के साथ होती है जहाँ उसके दोस्त बोलते हैं वो लड़का यानी लीसु वुयुंग को पसंद करता है। वुयुंग बोलती है कुछ भी। फिर वुयुंग क्लास में लीसु को ही देखती है और सोचने लगती है क्या लीसु सच में मुझसे प्यार करता है। अब वुयुंग लीसु के लिए फील करने लगती है और उसको इमेजिन करने लगती है। वुयुंग लीसु के बारे में सोचती है लीसु बहुत मैच्योर है और ख्याल रखता है कि तभी वो उसे तंग करता है। हमें फिर वुयुंग और उस चश्मिश लड़की को एक साथ दिखाया जाता है जहां वुयुंग उस चश्मिश दोस्त को बताती है कि वुयुंग लीसु को पसंद करने लगी है। फिर हमें लीसु के घर का सीन दिखाया जाता है जहां उसके पेरेंट्स उसके साथ टाइम स्पेंड करने का बोलते हैं पर लीसु मना कर देता है और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का बोलता है। उसकी मम्मी बोलती है कि इस उम्र में दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा अच्छा लगता है तो लीसु को जाने दे, पर लीसु गुस्सा करता है। डाइवोर्स के बाद भी वो लोग साथ रहते हैं और चला जाता है। फिर हमें वुयुंग को दिखाया जाता है जो स्कूल की तरफ से ऐसे कॉन्टेस्ट राइटिंग में पार्ट लेने जा रही होती है कि तभी लीसु का कॉल आता है जो वुयुंग को कहीं घूमने का बोलता है पर वुयुंग मना कर रही होती है कि उसका कॉन्टेस्ट है। पर तभी लीसु की तरफ से फोन कट जाता है। वुयुंग वापस से कॉल मिलाती है पर कॉल नहीं लगता है। वुयुंग को लीसु की टेंशन होने लगती है और वो बस से भागने लगती है और हॉस्पिटल जाती है लीसु को देखने की उसे कुछ हुआ तो नहीं। वुयुंग हॉस्पिटल में पूछती है कोई लीसु नाम का पेशेंट तो नहीं है इमरजेंसी में, तो मना कर दिया जाता है ऐसा कोई नहीं है। वुयुंग फिर वहीं साइड में बैठकर लीसु को कॉल मिलाती रहती है और जब एम्बुलेंस आती है तो चेक करने लगती है कहीं लीसु तो नहीं है। वुयुंग परेशान होकर लीसु को हर जगह ढूंढने लगती है पर लीसु कहीं नहीं मिलता है। वेट करते करते रात हो जाती है कि तभी लीसु वुयुंग के सामने आता है और वो रोते हुए इसके सामने आती है और पूछती है लीसु ने अचानक से ऐसा कॉल क्यों कट कर दिया था। लीसु बताता है एक बाइक ने टक्कर मारी तो लीसु का फोन टूट गया। वुयुंग रोते हुए लीसु को हक कर लेती है और रोते रोते बोलती है कि उसे लगा लीसु को कुछ हो गया है। फिर वो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं तो लीसु बताता है अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, आज मेरा बर्थडे है। तो वुयुंग बोलती है आज नहीं बाद में है। तो लीसु बताता है वो पेरेंट्स ने गलत लिखा रखा है, मेरा रियल बर्थडे आज है। वो दोनों बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं और लीसु वुयुंग को क्रिसमस पर मिलने का पूछता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में उसकी वही चश्मिश दोस्त को दिखाया जाता है जो वुयुंग से बोलती है कि लीसु उस दिन पक्का अपने प्यार का इजहार करेगा। फिर हमें वुयुंग को दिखाया जाता है जो रेडी होकर लीसु से मिलने जाती है और दोनों मिलके मूवी देख रहे होते हैं। मूवी के बाद दोनों बंदूक वाला गेम खेलते हैं जहां लीसु सही से नहीं मार पाता है तो वुयुंग उससे बंदूक लेती है। लीसु बोलता है ये बच्चों का खेल नहीं है। इतना बोलते ही वुयुंग
हर एक पर एकदम परफेक्ट मारती है और लीसू की बोलती बंद हो जाती है। उसके बाद लीसू वूयुंग को टेडी बियर देता है। वूयुंग बोलती है, ये तुम कैसे लाए? तो लीसू बोलता है, बस ले आया। फिर लीसू बोलता है, वूयुंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। वूयुंग बोलती है, क्या कहना है लीसू, क्या कहना है? तो लीसू बोलता है, मैं तुमसे ये पहले ही बोलना चाहता था। वूयुंग बोलती है, बोलो। तो लीसू बोलता है, वो दूसरी जगह जा रहा है स्टडी करने। ये सुन के वूयुंग हैरान हो जाती है। लीसू बोलता है, मुझे नहीं लगता तुम्हारा बर्थडे बना पाऊंगा। वूयुंग की आंखों में पानी भरने लगता है। वूयुंग फिर अपने घर पर सैड होकर सोचने लगती है, ये जगह काफी दूर है। वूयुंग की मम्मी कमरे में आती है और उससे बोलती है, इससे पहले टाइम चला जाए, जिससे जो कहना चाहती है कह दो। ये सुनकर वूयुंग जल्दी से उठती है और एयरपोर्ट पर जाती है। वो लीसू को ढूंढने लगती है और लीसू मिल जाता है। वूयुंग अपने दिल की सारी बात लीसू को बता देती है। वो उसे कितना प्यार करती है और वो उसके लिए इंतजार करने को भी रेडी है। पर लीसू वूयुंग से बोलता है, सॉरी, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानता हूँ और दोस्त बन के रहना चाहता हूँ, सिर्फ दोस्त। ये सुन के वूयुंग का दिल टूट जाता है। वूयुंग टूटे दिल से बोलती है, ठीक है, हम सिर्फ दोस्त रहते हैं, अपना ख्याल रखना, और हाथ मिलाते हैं। लीसू की फ्लाइट का टाइम हो जाता है तो वो चला जाता है और वूयुंग रोती हुई वापस घर आने लगती है। उसको बहुत बुरा लग रहा होता है। वो अकेले में बैठ के बस रोती रहती है। उसके बाद वूयुंग ने डेट करना स्टार्ट कर दिया। उसने बहुत सारी डेट करी पर कुछ नहीं बदला। वूयुंग आज भी लीसू को याद करती रहती है। वूयुंग प्रेजेंट में लीसू को कॉल करती है। लीसू फोन उठा लेता है और उसके सामने चल के आने लगता है। लीसू उसके सामने आकर बोलता है, हेलो वूयुंग, पर वूयुंग उसे देखती ही रहती है। फिर हमें स्कूल का एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहां लीसू वूयुंग को प्यार से टोपा पहनाता है और उसकी रस्सी खींच देता है और दरवाजे पर जो वूयुंग के ऊपर गिराने के लिए रखा था उसे हटा देता है। उन लड़कियों को गुस्से से देखता है, फिर पैर से मार कर साइड कर देता है। फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं जल्द ही मोर देन फ्रेंड के नेक्स्ट एपिसोड में। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं।